हेलो बच्चों, वेलकम टू माय एकेडमी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 131 की हम बात करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन है ब्रोस्टर एंगल पर। अब आप यहां पर अगर देखें तो आपसे पूछा है कि जो ब्रोस्टर एंगल है यानी कि IB है वो यहां पर किसी भी इंटरफेस के लिए किस रेंज में लाई करना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहां पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं दी गई है। मतलब आपको सिंपली ये पूछा गया है कि IB की वैल्यू किसी इंटरफेस के लिए क्या होनी चाहिए। जरा समझते हैं क्या होना चाहिए क्वेश्चन में और कहां पर इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं मिल रही है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर हम इंटरफेस की बात करें तो बच्चों इंटरफेस का क्या मतलब होता है। इंटरफेस का मतलब ये होता है कि एक ऐसी सरफेस जो या ऐसी बाउंड्री जो दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट करती हो, है ना, दो मीडियम को सेपरेट कर रही हो, ऐसी सरफेस को हम क्या बोल देते हैं, इंटरफेस बोल देते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों यहां पर एक मीडियम है और सपोज इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 और यहां पर एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर मान लीजिए यहां पर बच्चों कोई लाइट आती है और वो यहां पर अनपोलराइज्ड लाइट है, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि इसमें प्लेन के पैरेलल कंपोनेंट्स भी होंगे और प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी होंगे, प्लेन के पैरेलल कंपोनेंट्स भी होंगे, प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी होंगे। तो ये बच्चों एक मान लीजिए अनपोलराइज्ड लाइट इस पर इंसिडेंट होती है और जब ये इंसिडेंट होगी तो आपको पता है कि इसकी बच्चों कुछ एनर्जी ऐसी होगी जो यहां पर रिफ्लेक्ट होगी और कुछ एनर्जी होगी जो आगे रिफ्रैक्ट होगी या ट्रांसमिट हो जाएगी दूसरे मीडियम में। तो सपोज यहां पर मान लीजिए कि ये बच्चों यहां पर कोई एंगल है I और जितने अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बच्चों उतना ही होगा जितना इंसिडेंस है, मतलब ये एंगल भी I होगा। और जो दूसरी साइड लाइट जाएगी मान लीजिए उस तरीके से जाती है। ठीक है, अभी बात करते हैं बच्चों यहां पर ब्रूस्टर एंगल की। सिंपल से ब्रूस्टर एंगल क्या कहता है कि अगर ये एंगल ब्रूस्टर एंगल है, इसका मतलब क्या है कि अगर बच्चों रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट ठीक एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट अगर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर है, तो यहां पर क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो 100% पोलराइज्ड होती है। क्या होती है, 100% पोलराइज्ड होती है। कब होती है, जब रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो ये 100% पोलराइज होती है। और यहां पर बच्चों प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, तो अभी हम रिफ्रैक्टेड की बात नहीं कर रहे हैं, तो सिंपली हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं बच्चों कि रिफ्लेक्टेड की बात कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्टेड लाइट 100% पोलराइज कब होगी, जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और उसके लिए जब आप सॉल्व करते हो तो जो I होता है वो IB होता है। और सॉल्व करने के बाद कैलकुलेशन के बाद हमें पता चलता है कि जो tan IB है, ध्यान से समझिएगा, ये बच्चों क्या होता है, ये सॉल्व करके आता है N2/N1। tan IB क्या निकल के आता है, N2/N1। N2/N1 का मतलब क्या है कि इंसिडेंट लाइट जिसमें थी वो N1 है, इंसिडेंट लाइट जिसमें थी वो N1 है और रिफ्रैक्टेड लाइट जिसमें होगी वो N2 है। तो हम लिखते हैं tan IB = N2/N1। ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। ठीक है, बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताया, डिटेल तो और भी बहुत कुछ है इसके अंदर। तो tan IB ये होता है। अब जरा बात समझिएगा, तो इन्होंने कहा किसी भी इंटरफेस के लिए ब्रूस्टर एंगल क्या होगा। अब बच्चों यहां पर क्या इंफॉर्मेशन इन्होंने नहीं बताई है कि लाइट एयर से मीडियम में जा रही है, कि मीडियम से एयर में जा रही है, डेंसर मीडियम से मोर डेंसर मीडियम में जा रही है। ठीक है, इस तरह की कोई भी, या फिर लेस डेंसर से मोर डेंसर में जा रही है, मतलब इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन यहां पर क्वेश्चन के अंदर नहीं दी गई है। ठीक है, तो अभी मैं आपको दो कंडीशन बताता हूं, जरा समझिएगा। सपोज बच्चों मैं यहां पर एयर ग्लास की बात करता हूं, एयर ग्लास इंटरफेस की, एयर ग्लास इंटरफेस एग्जांपल के लिए ले लीजिए, एयर ग्लास इंटरफेस। अब यह बताना जरूरी है कि ट्रांजिशन कहां से कहां पर हो रहा है, मतलब कि लाइट एयर से ग्लास में जा रही है कि ग्लास से एयर में। तो सपोज मैं पहली कंडीशन क्या लेता हूं कि लाइट बच्चों एयर से ग्लास ट्रांजिशन की बात करते हैं। मतलब क्या होगा, यहां पर अगर आप देखें तो ये एयर है, यहां पर बच्चों क्या है, ग्लास है, और इसकी अगर हम बात करें, मान लीजिए इस तरीके से लाइट जा रही हो और इसके लिए अगर हम ब्रूस्टर एंगल फाइंड करते हैं कि भाई इसके लिए बताइए ब्रूस्टर एंगल क्या होगा, मतलब वो एंगल जिस पर रिफ्लेक्टेड लाइट 100% पोलराइज्ड होगी। तो आप यहां पर बच्चों क्या लिखेंगे, tan IB आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे N2/N1, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर।
आपको पता है ये बच्चों यहाँ पर 1.5, ये अप्रॉक्स 1 ले लीजिए, अप्रॉक्स 1 ले लीजिए। तो यहां से जब आप IB कैलकुलेट करोगे बच्चों, ये आपको अप्रॉक्स मिलेगा 56.3 डिग्री। कितना मिलेगा? 56.3 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्वियस ही बात है। अगर बच्चों हम एयर से ग्लास में जा रहे हैं तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा है, तो ये आपको 45 डिग्री से ज्यादा मिल गया। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें कि ग्लास टू एयर के लिए, तो उसके लिए भी एक ब्रूस्टर एंगल होगा। ठीक है, मतलब कि अगर हम यहां पर ग्लास टू एयर, और ये ग्लास टू एयर तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, कोई भी दो मीडियम हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप एयर को ही उसमें लेके आए। तो यहां पर अगर आप देखो ग्लास टू एयर की बात करें, मान लीजिए बच्चों यहां पर इस तरह की सिचुएशन है, ये ग्लास है, यहां पर एयर है, और लाइट बच्चों मान लीजिए इस तरीके से आ रही है। ठीक है, हाँ ऑब्वियस ही बात है, ग्लास टू एयर के लिए क्रिटिकल एंगल भी डिफाइन होगा। ठीक है, उस पर अभी हम नहीं जा रहे, वो सब अपने अभी मतलब नहीं उसका। तो अभी हम केवल ब्रूस्टर एंगल की बात करें, तो यहां के लिए अगर हम ब्रूस्टर एंगल फाइंड करें कि ग्लास में मान लीजिए लाइट ट्रेवल कर रही हो और हम कहें कि एयर की इंटरफेस पर मान लीजिए यहां पर जाके हिट करती है, तो हम यहां पर क्या पूछ रहे हैं कि भाई वो एंगल बताइए जिसके लिए जो रिफ्लेक्टेड लाइट हो वो 100% पोलराइज्ड हो। तो बच्चों यहां के लिए भी एक ब्रूस्टर एंगल होगा, और जब आप यहां पर tan IB लिखोगे, अब आप क्या लिखोगे? N2/N1 है ना, बाद वाला मीडियम अपॉन पहले वाला मीडियम। तो यहां पर N2/N1 जब आप करोगे तो आएगा N एयर बाय N ग्लास। ठीक है भाई, क्या होगा? फ्लिप हो गया ना ये इस तरह से। तो यहां पर अगर हम देखें तो N एयर 1, ये बच्चों 1.5, tan IB इतना आ गया। और यहां से जब आप IB सॉल्व करोगे तो ये बच्चों आएगा अप्रॉक्स 33.6 डिग्री। तो ये एंगल बच्चों क्या है? 45 डिग्री से कम है। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि जो ब्रूस्टर एंगल वो हमेशा 45 डिग्री से ज्यादा ही होगा या 45 से 90 के बीच में ही होगा, वो 45 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा आप कुछ नहीं कह सकते। तो एंगल, ब्रूस्टर एंगल की बात करें, डिपेंड करता है कि ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है। ठीक है, किस मीडियम से किस मीडियम में लाइट जा रही है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप एयर से ग्लास के लिए पूछते हो ब्रूस्टर एंगल, तो इतना रखोगे, इतने एंगल पर जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो 100% पोलराइज्ड होगी। अगर आप ग्लास टू एयर के लिए, तो मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है, आप ग्लास टू वाटर के लिए कर सकते हो, वाटर टू ग्लास के लिए कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इस तरह से। तो यहां पर एंगल कितना आ रहा है? 33.6। तो बच्चों अगर आप देखो तो ये जो ब्रूस्टर एंगल है 45 डिग्री से कम है, और ये जो ब्रूस्टर एंगल है 45 डिग्री से ज्यादा है। तो ऐसी कोई कंडीशन आप नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ब्रूस्टर एंगल बच्चों 45 से कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन यहां पर दिख रहा है जो सेटिस्फाई कर रहा हो इसको? ये कह रहे हैं कि 30 से 45 के बीच में होगा, तो एक वैल्यू मिल सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सारी वैल्यूज इसी के बीच में होंगी, तो ये नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं 45 से 90 के बीच में हो सकता है, मतलब होगा ही होगा, है ना। तो 45 से 90 के बीच में कोई जरूरी नहीं है, ये इससे कम भी हो सकता है, 90 होगा, कोई मतलब नहीं। और बच्चों अगर हम लास्ट ऑप्शन देखें, यहां पर हमें क्या बोल रखा है? ये 30 है ना, 0 से 30 के बीच में है। तो 0 से 30 ये भी कोई जरूरी नहीं, मतलब इस तरह से देखें तो बच्चों एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो ब्रूस्टर एंगल की यहां पर सही रेंज आपको बता पा रहा हो। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों यहां पर देखा जाए तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, और इनको ये बताना चाहिए था कि लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। ठीक है, अब ये जरूर हो सकता है कि अगर मैं आपको अभी यहां पर बता रहा हूं इस क्वेश्चन के बारे में, तो फिर मेरे हिसाब से यहां पर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए बच्चों कोई स्टूडेंट है और उस टाइम पर एग्जाम दे रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए? यहां पर उसे ये अज्यूम करना चाहिए, वैसे तो इसकी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन गलत है तो गलत है, लेकिन फिर भी हम यहां पर अगर ये अज्यूम करें, ध्यान से समझिएगा, अगर हम ये अज्यूम करें कि लाइट एयर से किसी मीडियम में जा रही है, ठीक है, जिसने क्वेश्चन बनाया है उसने ये शायद अज्यूम करते हुए बना दिया है कि लाइट एयर से मीडियम में जा रही है, बट ऐसा सही नहीं है, बताना चाहिए था कि कहां से कहां जा रही है, तभी हम एक रेंज बता पाएंगे। ठीक है, अगर लाइट मान लीजिए बच्चों एयर से मीडियम में जा रही है, ठीक है, इसे अगर हम ध्यान से देखें, इसे अज्यूम करते हुए चलें, तो मान लीजिए ये एयर है और ये बच्चों यहां पर मीडियम है, और लाइट एयर से मीडियम में जा रही है, तब आप यहां पर इंटरफेस के लिए ब्रूस्टर एंगल फाइंड कर रहे हैं, तब आप यहां पर बच्चों क्या लिखेंगे? tan IB इज इक्वल टू मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज n है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रॉक्स हम 1 ले लें, तो ये हो जाएगा अप्रॉक्स n/1। तो बच्चों यहां से अगर आप देखो, और ऑब्वियस सी बात है किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा ही होता है, तो अगर बच्चों ये 1 से ग्रेटर है, तब आप यहां पर कह सकते हो कि जो IB की वैल्यू है वो 45 से ग्रेटर होगी, 90 से कम होगी। लेकिन बच्चों ये रेंज तभी है जब ये मेंशन हो कि लाइट एयर से मीडियम में जा रही है।
ठीक है। तो अगर मान लीजिए मजबूरी है कि मुझे एक ऑप्शन टिक करना ही करना है, तो फिर मैं ये अज्यूम करते हुए टिक कर दूंगा कि लाइट एयर से मीडियम में जा रही है, ठीक है। तब मैं यहां पर सेकंड ऑप्शन के साथ जा सकता हूं, ठीक है। लेकिन कब? जब मुझे मजबूरी हो कि नहीं मुझे ऑप्शन टिक करना ही करना है, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम हॉल में वो क्या कर सकता है, वो केवल अपनी समझ से एक ऑप्शन टिक कर सकता है। लेकिन वैसे देखा जाए तो बच्चों क्वेश्चन गलत है, इसमें क्लियर इनको बताना चाहिए था, क्योंकि ब्रोस्टर एंगल को आप ये नहीं कह सकते कि 45 से ज्यादा ही होगा, या फिर ये भी नहीं कह सकते हो 45 से कम ही होगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है ट्रांजिशन कहां से कहां पर हो रहा है।